तो ऐसे क्वेश्चंस जो तुमने करे हैं लेकिन तुमको बने नहीं हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को पहले मुझे बता दो। तो पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। 12th वाला क्वेश्चन नंबर 12th वाला m तक तो हो गया था, वो m+1 से लिखो। चलो देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि वो हार्ड उसको अपने आप को हार्ड बना ले रहा है ना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं एक्चुअल में, सिर्फ लेंथ की वजह से हार्ड बना रहा है वो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें अपॉन वाला सॉल्व किया है। हाँ अपॉन वाला भी मैंने बताया कहाँ था तुमको, क्वेश्चन नंबर 12 ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में 1/2 मल्टीप्लाई 3 है प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5 है। 1 है या 2 है, यहाँ पे 1 है ना, हाँ 1 है। 3.5 अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ना 3.5 5.7 3.5 5.7 7.9 एंड 7.9 या और 1/12+1 1 नंबर यहाँ पे विषम है, इसका मतलब विषम का कॉम्बिनेशन हमेशा सम में से एक माइनस करते हैं 2n-1 और सम में एक प्लस करते हैं, सम में एक प्लस कर दोगे 2n+3, ठीक है। तब भी एक कोई भी विषम नंबर यहाँ पे जोड़ दो, एक सम में अगर एक विषम को जोड़ोगे आंसर हमेशा विषम आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फाइनली n/2n+1 n/2n+1। तो फर्स्ट ये वाला जो है ये हमारे लिए P1 का काम करेगा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए Pn का काम करेगा, सिमिलरली ये भी हमारे लिए Pn का ही काम करेगा। सबसे पहला प्रोसेस कि इसको P ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, तो P ऑफ 1 जो है हमारे पास वो है 1/3.5, इट मीन्स 1/15, है ना। अब यही P ऑफ 1 का वैल्यू वहां पे रखोगे तो वहां पे रखने पर हम लोगों को मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये वो प्लस होगा 1/12+1। अच्छा मैंने ही गलत लिख दिया क्या, n/3 मल्टीप्लाई n/3 मल्टीप्लाई, और ये भी 2n+1 हो। अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ 2n+1 2n+1, हाँ ठीक है। माइनस करोगे तो भी एक विषम आ जाएगा, प्लस करोगे तो भी एक विषम आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2n+1 है, 2n+3 है, n/3 2n+3n+1। चलो तो इसमें क्या करना है, इसमें ये हो गया कंप्लीट और इसी के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, है ना। तो अच्छा ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 एंड डॉट 3। अरे यार इसमें क्या गलती है, 3.5 नीचे लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 या 15, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है अच्छा 2n+3 है यहाँ पे, हाँ अभी ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीटली चेक, 2n+3 के साथ 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया ना, P ऑफ 1 के लिए चेक हो गया। P ऑफ m के लिए चेक करेंगे, तो P ऑफ m के लिए चूंकि P ऑफ n क्या है हमारे पास ये, तो उसमें भी हम लोग m रखेंगे पहले 2m+1 और उसके अलावा 2m+3, ठीक। और जस्ट इसके जैसे ही वहां पे भी n को रिप्लेस करेंगे m से, तो m/3 मल्टीप्लाई 2m+3 हो गया चेक। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है P ऑफ m+1 निकालेंगे, क्योंकि उसी को हमें इक्वेशन में क्या करना है, जोड़ना है ना दोनों साइड पे। तो पहले चेक तो करने की लास्ट में जोड़ तो लेंगे, जोड़ने के बाद आंसर क्या आना चाहिए। तो 1/, ये पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें रखो, तो इसमें भी रखोगे 2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, m+1 में, और प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद इसी के साथ में 2 के साथ m+1 आएगा और प्लस में आएगा 3, फिर यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये आएगा m+1 अपॉन में आएगा 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई में m+1 और उसके साथ प्लस का 3।
इसमें से हमें यहाँ तो कुछ सॉल्व, यहाँ अच्छा यहाँ पे भी सॉल्व हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2m + 2 + 1, तो 2m + 3 आ जाएगा। ठीक, सेकंड वाले में 2m 3 5 बन जाएगा, तो 2m + 5 आ जाएगा। अब इससे तो हमें मतलब नहीं होता यहाँ क्या आ रहा है, हमें मतलब है इससे यहाँ क्या दे रहा है। तो ये आएगा m + 1, ऊपर हमारे पास m + 1 आना चाहिए, और नीचे हमारे पास अगर हम लोग 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं भी करें तो कॉमन तो लेंगे ही, तो 2m + 5 आना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखेंगे 2m + 5 कैंसिल आउट होने, यहाँ तक हो गया ना। अब इसको मिटा दो, इतना लिख रहे हो क्या तुम लोग, लिखो जल्दी से। अब मुझे लास्ट में क्या बता देना कि हमारे पास आंसर में क्या आना है। आंसर में हमारे पास आना है m + 1, 3 का मल्टीप्लाई 2m + 5, ये आंसर में आना है। कंफर्म हो गया। जोड़ना किसको है, इसको। ठीक है, इस तरफ वाले को इक्वेशन में जोड़ना है, और ये वाला हमारा क्या आना चाहिए, जोड़ने के बाद आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं हटा दे रहा हूं यहां से ये पूरा, और इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। अच्छा देखो, 1/3.5 ये तो रहेगा ही रहेगा, 1/5.7 ये भी रहेगा, आगे सो ऑन कंटिन्यू जहां तक भी है वो सब रहेंगे। उसके अलावा ये वाला जो है ये भी आएगा, तो 1/, लेकिन किसके साथ आएगा, m के साथ आएगा, 2m + 1 एंड 2m + 3। अब यहाँ पे ना, ये जब तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंटिन्यू लिखा है ना, तो ये अगर ऐसा का ऐसा लिखा है तो इसके सामने जो चीज है उसको भी वैसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ये स्पेस छोड़ रहा हूं अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज हम जोड़ेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है, इस जगह में। और इक्वल में, क्योंकि तुमने इसको एज इट इज लिखा ना, क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा लिखा, तो इसको भी वैसे ही लिखोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के साथ नहीं था। तो 2m + 3, ठीक है, जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा वहां पे लिख दिया। अब जो चीज प्लस कर रहे हो उसको लिखोगे। प्लस क्या कर रहे हो, 2m + 3, और उसके साथ किसको प्लस कर रहे हो, 2m + 5। ये तुमने क्या किया है, इसमें प्लस किया है। तो सिमिलरली ऐसे ही प्लस किसके में भी करोगे, ये जो बराबर के उधर है उसमें भी, तो 1/2m + 3 और उसके साथ 2m + 5। ठीक है, अब ना ये मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमने जो प्लस करना था कर लिया। इसको याद रखना, नीचे क्या आया था ये हमें आंसर में लाना है। अब इस पूरे को ना तुम बोल सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा है ये तुम्हारे पास P(m + 1) का वैल्यू है, ये पूरा यहां से यहां तक। ठीक, उसके बाद वाले को तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मैंने बताया था आंसर वही लेकर आना, अभी जो लिखा था, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 में है, चलो एक बार और लिख लेते हैं, m/3 2m + 3, और उसके साथ में लिखा हुआ है 1/2m + 3, और उसके साथ 2m + 5। दिख रहा है कुछ कॉमन, एक तो 2m + 3 कॉमन आ रहा है ना, 2m + 3 यहाँ पे भी है। और आंसर में चेक करो हमें क्या लेकर आना था, आंसर में हमें क्या लेके आना है वो चेक कर लो एक बार। m + 1/3 2m + 5। तो देखो 3 भी हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहां से 3 कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास देखो, पहले तो मैंने 1 लिया, नीचे से 3 कॉमन लिया, और यहाँ पे लिख दिया 2m + 3, 2m + 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे देखो m बचेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ तो बचेगा क्या, m, यहाँ बचेगा m। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो मुझे 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 3 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं 1/3 का इस पूरे में गुणा करूंगा और 1/2m + 3 का गुणा करूंगा तो इसके बटे में आ जाएगा ये पूरा का पूरा। प्लस का चिन्ह लगा के मुझे इसके भी लिखना है, तो 2m + 3 को कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है, 2m + 5। अब तुम चेक करोगे
तो तुम्हें दिखेगा कि जैसे ही मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा ये 2m प्लस 3 भी आ जाएगा इसके साथ में, और ये 3 इधर बटे में आएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। अभी क्या करना है, एलसीएम के अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो एलसीएम लो 1/3 2m प्लस 3, ठीक है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर आएगा प्लस 5m आएगा प्लस 3 आएगा, और अपॉन में आ जाएगा कितना, 2m प्लस 5। अब चेक करो कि ऊपर वाले को ब्रेकआउट कैसे करोगे। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 2 में कर सकते हो, है ना, 3 2 में हम ब्रेक करेंगे उसको। तो ऊपर का मैं क्या मिटा दूं, ऊपर का ये फर्स्ट वाला लाइन मिटा दूंगा, है ना। इसको एज इट इज लिखोगे, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल चल रहा है, P ऑफ m प्लस 1 के, 1/3 के साथ में 2m प्लस 3, एंड यहां पे इसका ब्रेकआउट करोगे तो 2m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m और प्लस का क्या 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2m प्लस 5। इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन लेने वाला प्रोसेस है, m कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2m प्लस 3, और फिर इसमें से कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो 2m प्लस 3 एक बार और कॉमन आएगा, ठीक है। करो पहले इतना करो इसको, ठीक है। तो इसके बाद मिटा दूं ये फर्स्ट सेकंड लाइन, 2 लिख ली ना। देखो जो चीज कॉमन है उसी को मैं कॉमन ले रहा हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये मैक्सिमम टाइम हमें कॉमन ही लेना होता है। अगर मैक्सिमम टाइम कॉमन लेना होता है ना तो प्लस के पास, जो प्लस के बाद वाला टर्म होता है ना, उसके पास ये जहां ये जो वैल्यू है ना कॉमन वाली, ये होती ही नहीं है, और होती नहीं है तो फिर हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस नंबर से। मैक्सिमम टाइम यही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होगा। तो 1/3 के साथ 2m प्लस 3 यहाँ पे से आ जाएगा, और यहां से तुम चेक करोगे तो m कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2m प्लस 3, और यहां से +1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2m प्लस 3, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2m प्लस 5। अब देखोगे तो ऊपर वाले में तुम्हें m प्लस 1 मिलेगा और 2m प्लस 3 मिलेगा, तो ऊपर वाले को यहाँ पे 1/3 के साथ 2m प्लस 3 आएगा, ये वाला 2m प्लस 3 यहाँ पे भी आएगा, और उसके साथ m प्लस 1 भी आएगा, और 2m प्लस 5 आएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में हमारे पास ऊपर m प्लस 1 आ जाएगा और नीचे 3 के साथ 2m प्लस 5। हाँ हो गया ना कंप्लीट अभी, ठीक, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक लाइन लिखना होता है, दिया हुआ कथन n बराबर किसके लिए सत्य है, m के लिए, और उसके साथ साथ n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक हो गया। पहला होमवर्क हो गया। इसके अलावा मैं और भी देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में ना तुम देखोगे तो मैंने मैक्सिमम कुछ भी ऐसा नहीं किया एक्स्ट्रा जो अलग से किया हो। एक वर्ग समीकरण बन रहा था, कुछ चीजें कॉमन आ रही थी, प्लस लेने, जिसको प्लस करना है वो सबसे पहले ही क्वेश्चन में समझ आ जाता है कि प्लस किसको करना है, ठीक है। अब बुक में तुम देखोगे ना तो वो चीज बुक में नहीं मिलेगी। मैं कल भी बताया था कि वो लास्ट टाइम पे बच्चे आते हैं उनको ऐसे डायरेक्ट पढ़ाते पर, तो तुम लोगों को मैंने डिटेल में बताया ना कि P ऑफ m प्लस 1 अगर निकालोगे तो क्या तुम्हें जोड़ना है, उस जोड़ने वाली जगह पे मैंने सर्कल बना के दिया था, और क्या लेकर आना है उस जगह को मैंने लिख के दिया था। आज भी वही चीज बताई कि यहाँ जो चीज लिखी हुई थी वो हमें जोड़ना था, और इधर जो आया था उसको हमें लेके आना था, ठीक है। ये चीज बुक में नहीं है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। P ऑफ m प्लस 1 वाला पद जो है ना वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या जोड़ना है हमें समीकरण में, इसलिए समझ में नहीं आया होगा। तो यही तो मैं बता रहा था तुम लोगों को कल बैठ के, और क्या बता रहा था। एग्जाम्पल नंबर 6, ये गणितीय आगमन तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्लास के मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। बहुत सरल चीज है, मैं भी बोल रहा हूँ बहुत सरल चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो तीसरा स्टेप है ना जिसमें कि हमें नीचे कुछ प्लस करना होता है, वो प्लस वाली चीज नहीं समझ आती कि कहाँ से लेके आना है उसको। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 1/,
2.5 प्लस 1/5.8 और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट n वाला पद लिख रहे हैं 1/3n - 1, 1/3n - 1 एंड उसके साथ में 3n + 2, 3n + 2। अच्छा इमेजिन करो अगर n कोई भी एक नेचुरल नंबर है और उसका एक विषम नंबर से गुणा करोगे, है ना, विषम नंबर का एक सम नंबर से अगर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा सम ही मिलेगा, क्योंकि एक विषम और एक सम का मल्टीप्लाई 3 का गुणा 1 में करोगे, नहीं 3 का गुणा 3 में 3 का गुणा 1 में करो तो क्या मिलेगा? 3, उसमें से -1 कर दोगे 2 मिल जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे 3 मिलेगा, +2 कर दोगे 5 मिल जाएगा। मतलब एक विषम और यहाँ पे आ जाए एक सम, तो उनका गुणा तुम्हें मिलेगा एक सम संख्या, है ना, और यहाँ पे भी तुम्हें हमेशा एक क्या मिलेगा? सम संख्या। अब 3 का गुणा विषम का विषम में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? विषम ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसमें क्या ही देखोगे, क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखी हुई है तो ज्यादा उसमें देखना भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे जो इक्वल में लिखा हुआ है n/6n + 4, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो पद है ये P(1) कहलाता है, ये वाला जो पद है ये P(n) वाला पद है, और ये वाला जो पद है ये भी क्या कहलाता है? P(n) वाला पद। मतलब क्वेश्चन में ना तुम चाहे इसको लेके चल लो चाहे इसको लेके चल लो, ये जितने भी P1 P2 के वैल्यू है ना, ये इसमें रखने पे भी आ जाएंगे और उसमें रखने पे भी आ जाएंगे। तो देखो एक ही Pn को दो तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले P(1), P(1) कितना है? 1/2.5। इसको चेक करो उस लास्ट वाले में, तो ऊपर रखोगे 1, नीचे लगोगे 6 × 1 + 4, तो यहां से मिलेगा 1/6 + 1 कितना होगा? 6 × 1 6 + 4 कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है? आ गया। अब तुम्हें चेक करना है P(m) के लिए, तो P(m) के लिए, P(1) के लिए तो तुमने P(1) का वैल्यू लिखा था, P(m) के लिए किसका वैल्यू लिखोगे? P(n) का, तो 1/3m - 1 और उसके साथ 3m + 2। और अभी भी हमने देखो P(1) जब यहाँ पे लिखा था तो P(1) का वैल्यू लिखा था और P(1) को लास्ट वाले उस इक्वेशन में रख के भी दिखाया था। P(1) को तुमने सीधे ले गए P(m) पे, तो P(m) को हमने P(n) से रिप्लेस करके दिखाया। सिमिलरली उधर भी हम P(n) को P(m) से रिप्लेस करके दिखाएंगे। तो ये लिखा हमने m और ये लिखा 6m + 4, हो गया कंप्लीट। क्योंकि देखो P(n) अभी भी मैं बता रहा हूँ P(n) दोनों इक्वल है, चाहे तुम इसमें मान रख लो n के कुछ भी या उसमें मान रख लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पे जब हमने P(m) को रिप्लेस किया तो उसके इक्वल वाले को भी हमने क्या कर दिया? रिप्लेस। फाइनली लास्ट P(m + 1) रख के देखो, m + 1 रखने से हमें पता लग जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई m + 1 में और माइनस का 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई m + 1 में और प्लस का 2, देन इस वाले में रखो m + 1/6 का मल्टीप्लाई m + 1 और प्लस का 4। अब यहाँ जो चीज आएगी वो हमें बताएगी कि हमें इक्वेशन में क्या जोड़ना है। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 आएगा, इसमें करोगे 3 आएगा, -1 करोगे 2 हो जाएगा, तो 3m + 2। उसके अलावा 3 का गुणा इसमें करोगे, 3 का इसमें करोगे, 3 और 2 5, 3m + 5। तो दिख गया कि हमें समीकरण में जोड़ना क्या है, हमें समीकरण में ये जोड़ना है। लाना क्या है तो वो यहाँ से पता लगेगा, m + 1 लाना है, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6m और 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये हमें लेकर आना है। तो समझ में आ गया जोड़ना क्या है और लेके क्या आना है। अब ये चीज नहीं मिलेगी, है ना, इतना स्टेप, इसको हमेशा तुम भी क्या चाहोगे? ब्रैकेट में लिखोगे, है ना, क्योंकि ये चीज है नहीं बुक में। जरूर नहीं कि एग्जाम में लिखो, अगर पता है तो डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं पता तो फिर करके जोड़ो, ठीक है। करो, नोट डाउन करो यहाँ तक। चलो, तो अभी जो चीज हमें ऐड करना है इक्वेशन में वो लिखी हुई है नीचे, तो इसको पूरे को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1/2.5
प्लस 1/5.8 प्लस, अब जो चीजें समीकरण में है ऑलरेडी उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं, तो इसको हम लोग n की जगह अब m के साथ लिखते हैं, तो 3m प्लस 2, फिर प्लस का मार्क लगा के छोड़ दो। अब देखो लास्ट वाला जो है उसको भी m की जगह किस में लिखोगे, n की जगह m में, 6m प्लस 4। अब देखो कि क्या हमें प्लस करना था, तो हमें प्लस ये चीज करना है 1/3m प्लस 2 और 3m प्लस 5, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस करेंगे 3m प्लस 2 एंड 3m प्लस 5, ठीक। अब ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा हमारा हो जाता है p ऑफ m प्लस 1 का टर्म, और हमारे पास जो लास्ट में वहां पे चीजें लिखी हुई है ये वाली इक्वल के उधर वाली, उन्हीं को सिर्फ लेके चलते हैं। तो m/6m प्लस 4 प्लस 1/3m प्लस 2 और उसके साथ में 3m प्लस 5, ठीक है। अभी तुम देखो कि यहाँ पे अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मुझे 3m प्लस 2 मिल जाएगा, और 3m प्लस 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमन कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यहाँ पे चूंकि हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था इसलिए हमें क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन अब दिखेगा। फिर इसको भी कॉमन लेंगे। हाँ, यहाँ पे बचेगा 3m और प्लस का 2, और इसी के साथ प्लस में लिखा रहेगा 3m प्लस 2 और 3m प्लस 5। प्रॉब्लम क्या है, इस 2 को यहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी, तो इस 2 को भी उसके साथ में ही कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते समय क्या करते हैं कि हमारे पास 3m प्लस 2 यहाँ भी है, 3m प्लस 2 यहाँ पे भी है, उसके साथ साथ इस 2 को भी कॉमन लेते हैं। तो 1/2 के साथ कौन आ जाएगा, 3m प्लस 2, ये कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का मार्क आएगा, m बचेगा यहाँ पे ये 2 हमने जो कॉमन लिया है ये यहाँ है ही नहीं, तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और उसके साथ नीचे वाला वैल्यू कितना बचेगा, 3m प्लस। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको करेंगे सॉल्व। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो 1/, कितना आएगा, 2 के साथ 3m प्लस 2, ठीक है। और उसके साथ इसका एलसीएम लो, तो 3m इसका तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 3m का स्क्वायर आएगा प्लस 5m आएगा प्लस 2 आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 3m प्लस 5। अब वापस से वही प्रोसेस की, अब भी जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी हमारे पास यही कॉम्बिनेशन निकल के आया था, बस यहाँ पे 2 आ रहा था, इस बार यहाँ पे 3 है, और इधर पे 3 आ रहा था तो इस बार यहाँ पे 2 है, बीच में 5 ही था। तो कंफर्म ये वाला उससे क्या होगा, सिर्फ यही वाला बचेगा। तो इसके आगे पहले इतना लिख लो, इसके आगे देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है इसमें, इसके बाद हमें ऊपर वाला जो वर्ग समीकरण है उसको हमें तोड़ना है। तो वर्ग समीकरण को तोड़ सकते हो, ये पूरा वैल्यू p ऑफ m प्लस 1 के इक्वल चल रहा है, और इसको लिख सकते हो 2 3m प्लस 2, और यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो वही 3m स्क्वायर 3m प्लस 2m प्लस 2 इसमें ब्रेक कर सकते हो, और नीचे बच जाएगा 3m प्लस 5 1/2 3m प्लस 2। अब ये 3m प्लस 2 कब बनेगा, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों में जो कॉमन लेने के प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, चलो वो भी शायद बन ही जाएगा। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे उसके साथ क्या लेंगे, कॉमन m, तो अंदर बचेगा m प्लस 1, और यहाँ पे भी तुम 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा m प्लस 1, और नीचे बचेगा 3m प्लस 5। आप चेक करोगे तो 3m प्लस 2 ऊपर से भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये वाला और ये वाला मिलके 3m प्लस 2 बनाएंगे, m प्लस 1 कॉमन है तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1, और नीचे हमारे पास ये 3m प्लस 2 और ये 3m प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे सिर्फ ये बचेगा 3m प्लस 5। यही आंसर हुआ होगा, है ना, हो गया।
एग्जाम्पल नंबर हो गया 579, है ना, वो तुमको करके लाना है। अपन चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 में 1.2, एग्जाम्पल नंबर 10 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस लास्ट में लिखा हुआ है n डॉट टू n की पावर n डॉट टू n की पावर n इज इक्वल्स टू n माइनस वन डॉट टू की पावर n प्लस वन प्लस टू। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला ये वाला पद हमारे लिए P1 का काम करेगा, ये वाला पद हमारे लिए Pn का काम करेगा, और ये पूरा पद भी हमारे लिए Pn का काम करेगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग चेक करेंगे P ऑफ 1 के लिए, तो P ऑफ 1 के लिए इसका वैल्यू आएगा 1.2, इट मीन्स 2। और वहां पे भी हम लोग 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 माइनस 1 इट मीन्स 0, 2 की पावर 1 प्लस 1 एंड 2। तो दिख रहा होगा ये 0 मतलब ये पूरा 0, दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ कौन बचेगा, 2 बचेगा। हो गया चेक। P ऑफ m, तो P ऑफ m का जो पद है वो ये है, तो m डॉट 2 की पावर m, ऐसे ही ये इक्वल हो जाएगा m माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1 एंड प्लस 2। ठीक, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे P ऑफ m प्लस 1। P ऑफ m प्लस 1 लिखोगे तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करोगे किससे, m प्लस 1 से, और 2 की पावर में आ जाएगा m प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा m प्लस 1 माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1 एंड प्लस 2। अब चेक करोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेकआउट करता भी हूं तो मुझे 2 की पावर m मिलेगा डॉट 2 मिलेगा, तो मुझे इसको ब्रेकआउट नहीं करना है, मैं ऐसा का ऐसा ही इसको इक्वेशन में ऐड करूंगा। किसको ऐड करूंगा, m प्लस 1 को, और 2 की पावर m प्लस 1 को, इसको मैं ऐड करूंगा। और यहाँ पे मुझे ये तो पूरा 0 हो गया है ना, तो सिर्फ m बचेगा, और m के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कौन, 2 की पावर m प्लस 2 डॉट कितना, m एंड प्लस 2। ये आंसर लाना है, इसको समीकरण में जोड़ना है। तो स्टार्ट करो। ये वाला तो हो गया कंप्लीट, है ना, ये वाला डब्बा तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है 1.2, फिर लिखा हुआ है 2.2 का स्क्वायर, उसके बाद वाले को सबको छोड़ दो, लिखो इसको m डॉट 2 की पावर m। अब जो जोड़ना है उसको लिखो, किसको जोड़ना है, m प्लस 1 को और 2 की पावर m प्लस 1 को, और ये पूरा का पूरा इक्वल करना है किसके, इस वाले इक्वेशन में भी। अरे यार अभी इतना स्पेस, चलो पहले इतना लिखो, स्पेस ही निकल रहा है वहां पे, इतना लिखो पहले इसको। इसके बाद जस्ट रखना स्टार्ट करो, 1.2 प्लस 2.2 की पावर n प्लस डैश 2 की पावर n डॉट, n की जगह पे m आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, और 2 की पावर में m आ जाएगा। फिर जिसको प्लस करना है उसको लिखेंगे, m प्लस 1 को प्लस करना है और 2 की पावर m प्लस 1 को प्लस करना है, और ये पूरा इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा इक्वल होगा m माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1 प्लस 2, और इसी में आप प्लस करेंगे किसको, m प्लस 1 और उसके साथ 2 की पावर m प्लस 1। ठीक है, अभी क्वेश्चन में इस वाले को पूरा छोड़ दो, क्योंकि ये जो पद है इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1, और उस वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो उस वाले में हमें m प्लस 1 के साथ 2 की पावर m प्लस 1, अच्छा 2 की पावर m प्लस 1 कॉमन मिल रहा है ना, 2 की पावर कितना मिल रहा है, 2 की पावर m प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, और उसके साथ साथ चाहो तो 2 को भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और नहीं भी लोगे तो चलेगा,
2 के साथ नहीं भी लोगे तो चलेगा। जो कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद m-1 बचेगा, प्लस के मार्क के साथ 2 के साथ m+2 बचेगा। चेक करो, ये 2 की पावर m+1 है, ये 2 की पावर m+1 है, ये हमने बाहर ले लिया, हमारे पास m-1 बचेगा यहाँ पे, तो ये m-1 है। प्लस के मार्क के साथ हमारे पास ये बचेगा m+1, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 2m+2। अभी यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 की पावर m+1 तो आ गया, डॉट में हमारे पास 1 इसमें से जाएगा और 2m और ये ऐड हो जाएगा तो 3m बनेगा, और 3m के साथ इसमें से हो जाएगा तो +1। ठीक है, और ये तो हाँ आंसर में देख ले रहे हैं ना क्या आ रहा है, m+1। उधर 2 प्लस में है ना, 2 प्लस m+1, कौन सा वाला, ये राइट साइड 2 प्लस m, यहाँ पे हाँ 2 जो है वो प्लस में है। हाँ 2 प्लस m+1। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी कॉमन नहीं ले सकते, उस 2 को रख देते हैं बाहर। एक काम करो, ये ब्रैकेट में जो बच रहा है उसको छोड़ दो, ये 2 को बाहर कर दो, ब्रैकेट में कौन रहेगा, m+1 रहेगा। सिर्फ हम लोग कॉमन सिर्फ किससे ले रहे हैं, इन दोनों में से। हाँ अभी ठीक है, तो +2 लास्ट में बचा लो। तो अभी इस वाले को चेक करोगे तो m और m जुड़ जाएंगे, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर m+1 आएगा, डॉट में 2m आएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये 2 की पावर में कितना है, 1 है, ये डॉट में m तो मल्टीप्लाई में है, तो m अभी भी मल्टीप्लाई में है, ये 2 की पावर में 1 है, गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो 2 की पावर m प्लस कितना हो जाएगा, एंड डॉट में कितना, ओ सॉरी प्लस, आगे आगे एग्जाम्पल नंबर 11 पे, एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 11 में एक गुणनखंड वाली गुणोत्तर श्रेणी का टर्म दिया हुआ है, a.ar का स्क्वायर, इसमें हर एक पद में r से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो पूरा का पूरा निकलता है वो a.r की पावर n-1, और इसका अगर फॉर्मूला हम लोग जो लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसमें पहला पद आता है और r की पावर n, मतलब उनका जो डिफरेंस है उसकी पावर में n-1 अपॉन r-1। और इसमें ये फॉर्मूला दो तरीके से काम करता है, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो r को पॉजिटिव साइड पे रखते हैं, और जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो तो उस कंडीशन पे हम लोग r को नेगेटिव साइड पे रखते हैं। ठीक है, अभी r का हाँ 1 - r हो जाता है जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो अभी हम लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख गया, ये जो टर्म है हमारा ये p1 का टर्म है, और ये वाला जो टर्म है वो pn का है, तो सिमिलरली ये वाला भी हमारा pn वाला टर्म हो जाएगा। तो जब सबसे पहले p1 के लिए चेक करोगे तो p1 पे हमारा वैल्यू है 1, और वहां पे जहां जहां n है वहां पे तुम रख दोगे 1, तो r की पावर में कितना रखोगे 1, और माइनस का मार्क लगाओगे 1, एंड अपॉन में आ जाएगा r-1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में a आ जाएगा। P ऑफ m के लिए चेक करोगे तो P ऑफ m के लिए इसके n वाले को करोगे तो a डॉट r की पावर m-1, ऐसे ही वहां पे a तो एज इट इज रहेगा, r की पावर में आ जाएगा हमारे पास m और माइनस का 1, और अपॉन में आ जाएगा r-1। ठीक है, ये इसमें ये नहीं चेक करना कि इक्वल है या नहीं, है ना, इसमें तो कुछ चेक करने वाली चीज ही नहीं है। इसके अलावा P ऑफ m+1 को चेक करो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने चेक करा 1 के लिए, तो ये सत्य हो गया, तो ये m रखेंगे ना तो भी क्या होगा, सत्य ही होगा, इसलिए हमें ये नहीं देखना कि ये सेम है या नहीं, ये इक्वल ही है, वैल्यू रख के देख लो आप। P ऑफ m+1 के लिए चेक करोगे तो a डॉट
आर की पावर में क्या है, पहले हमें m+1 रखना है और उसके बाद क्या लगेगा, माइनस का 1। ये बराबर आएंगी चीजें, a r की पावर m+1 -1 अपॉन r-1। ठीक है, अभी हमको दिख गया कि इक्वेशन में हमें क्या जोड़ना है और क्या आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हमें जोड़ना है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं, a प्लस ए आर प्लस डैट डैट डैश a डॉट r की पावर m-1, उसमें प्लस करना है किसको, a डॉट r की पावर 1 से 1 तो कैंसिल, तो सिर्फ m बचेगा, बराबर आ जाएगा a r की पावर m-1 अपॉन r-1 और इसमें प्लस करना है a डॉट r की पावर m। करो नोट डाउन। ठीक, तो कहाँ तक कंप्लीट हो गया है ये, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आंसर चेक करना। अपने को क्या करना है, सिर्फ इस वाले टर्म को भूल जाओ, ये तो हो गया तुम्हारे पास m+1 वाला। इस वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई है r की पावर m-1 में और अपॉन में r-1 है और प्लस का चिन्ह लगा के a डॉट r की पावर कितना है, m है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम लेने के चक्कर में, तो इसमें r की पावर n-1 प्लस a डॉट r की पावर m और r-1 और अपॉन में आ जाएगा r-1 और ये पूरा p m+1 के इक्वल होगा। इसके बाद इसमें से a हम लोग कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेने के बाद r की पावर m बचेगा, -1 बचेगा, प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो r की पावर m डॉट r आएगा और माइनस के मार्क के साथ r की पावर m आएगा और अपॉन में कितना आएगा, r-1। r की पावर m, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं, इन दोनों को प्लस भी नहीं कर सकते, हाँ ये r की पावर m ये r की पावर m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा a, फिर मिलेगा r की, ये दोनों का देखो नीचे का सेम है तो इनकी गुणे में घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी, r की पावर m+1 हो जाएगा माइनस का, आ गया आंसर। ठीक, तो हो गया खत्म क्वेश्चन, है ना। अभी और बचे 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, बाकी के 2-3 क्वेश्चन आज दिए हैं ना,